नगर निगम द्वारा झोकनबाग में स्थित 32 दुकानों को 3 दिन के अंदर खाली कराए जाने के दिए गए नोटिस के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर एक व्यापारी ने कोर्ट में भी दावा दायर कर दिया है। इस व्यापारी का यह भी दावा है कि जिस जमीन पर यह दुकानें बनी हुई हैं, उस जमीन पर नगर निगम का स्वामित्व है ही नहीं। इस प्रकरण को लेकर झोकनबाग व्यापार मंडल भी आक्रामक तेवर में है। व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने दुकानों को जबरन खाली कराने अथवा तोड़ने की कोशिश की तो पूरा का पूरा व्यापार बंद कर व्यापारी सड़क पर उतर आएंगे। बताते चले कि नगर निगम द्वारा झोकनबाग में स्थित लगभग 32 दुकानों के संचालकों को 3 दिन के अंदर दुकान खाली करने के नोटिस दुकानों पर चस्पा कर दिए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि जिस मूल स्वरूप में दुकानें दी गई थी, उन दुकानों के स्वरूप में व्यापारियों ने परिवर्तन कर दिया है, जो अवैध है। दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि वर्ष 1983 से 1984 से वह लगातार इन दुकानों का संचालन करते आए हैं और अब नगर निगम जबरन दुकानों को खाली कराने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकरण को लेकर कोर्ट में दावा दायर करने वाले दुकानदार खालिद का कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर नगर निगम का स्वामित्व है ही नहीं। यह जमीन अमेरिका के ईसाई मिशनरी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के संपत्ति अधिकारी भू माफियाओं से मिलकर इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दावा दायर किया है, जिस पर 9 अगस्त की तिथि नियत है। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर दुकानदारों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया है। जबकि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर महामंत्री जय किशन प्रेमानी का कहना है कि नगर निगम को सभी स्थानों पर एक समान रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है। दुकानदारों को नोटिस आए तो कितने दुकानदारों को नोटिस लगभग इसमें 32 दुकानदारों को नोटिस आया है, जो क्रिश्चियन बाउंड्री के बाहर नगर निगम ने जिनको दुकानें अलॉट की हैं। 32 दुकानदारों को नोटिस आया है और नोटिस 3 दिन की अवधि है। उसमें 3 दिन बाद नगर निगम कहा है कि आप 3 दिन के अंदर दुकानें खाली कर दें, अन्यथा हम जो है दुकान खाली करवा लेंगे, पुलिस बल के अनुसार खाली करा लेंगे। कारण क्या है? कारण उन्होंने नगर निगम ने नोटिस में ये बताया है, नोटिस में मैंने पढ़ा है, नोटिस में ये लिखा हुआ है कि नगर निगम ने 8x8 की दुकान अलॉट की थी, जो आपने पक्की दुकान बना ली है, पक्का चबूतरा बना लिया है, छत पक्की बना ली है, दीवार पक्की बना ली है, जो नियम विरुद्ध है। इसलिए हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप दुकान खाली करें। ये दुकानें कब से बनी हुई? ये जहाँ तक दुकान है लगभग 1983-84 में, जहाँ पे शहीद पार्क स्थित है गोविंद चौराहे के पास, वहाँ पे प्रशासन ने कहा था उस समय 83-84 में 1983-84 में कि शहर के सुंदरीकरण के लिए यहाँ पे पार्क प्रस्तावित किया गया है। तो व्यापारियों ने भी अपनी वो हर्ष जताया कि अच्छी बात है, सुंदरीकरण के लिए जो है पार्क बन रहा है, तो पार्क बनाने के लिए उन्हें जगह दे दी। लेकिन व्यापारियों ने कहा कि हमें कहीं जगह दे दो, तो उन्होंने क्रिश्चियन हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर इनको जगह दे दी गई, तभी से यहाँ पर जो है व्यापार कर रहे हैं। व्यापार मंडल नोटिस के अगेंस्ट क्या करता है? व्यापार मंडल इस नोटिस के अगेंस्ट में माननीय कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दे के आया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर हम देखते हैं, जांच करते हैं क्या कारण है, क्यों हटाया जा रहा है इनको। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम मामले को समझते हैं। क्या कोर्ट जाने की तैयारी है? नहीं, अभी इस बारे में कोर्ट जाने की कोई चर्चा नहीं की गई है और प्रशासन के पास मामला है, जो इतने बड़े अधिकारी के पास मामला गया है तो स्वाभाविक है संज्ञान में लेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। मेरे विचार से जहाँ तक है कि कमिश्नर साहब जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस मामले को जो है वो सुलझा देंगे। नगर निगम ने कुछ नोटिस दिए हैं दुकानों को दुकानदार, क्या है पूरा ये मामला? पूरा मामला ये है कि पहले पूर्व में नगर निगम की नंदिनी और शहीद पार्क की जो दुकानें थी उसको स्थानांतरण किया गया था, अस्थायी सही 83-84 में से। तो वो दुकानों को नोटिस दिया गया है क्योंकि पानी की वजह से कुछ दुकानों के आगे चबूतरे और टीन शेड बने हैं। आपने देखा होगा कई बार जल भरा हो जाता है उस रोड पे, तो वो थोड़ा सा आगे उन्होंने निर्माण कर रखा है
कुछ पीछे शायद रजिस्ट्री हुई होंगी तो वो निर्माण है, लेकिन जो मूल स्वरूप है ना दुकानों का नगर निगम का, वो आज भी बरकरार है। और उसी को लेके एक नोटिस दिया गया है कि दुकानों को मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ बनाया गया है पक्का निर्माण, तो खाली करने का नोटिस है। इस वजह से व्यापारी थोड़ा भयभीत था, तो इसीलिए सब लोग एकजुट होके, हमारे शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष और जितने भी व्यापारी हैं वो इकट्ठे होके कमिश्नर महोदय जी के पास गए। हालांकि मेरी चर्चा हुई, मैंने कि नगर आयुक्त जी से भी चर्चा कर ले, वो ऐसा नहीं है, वो अपनी बात को सुनेंगे समझेंगे। उनको बात हम लोगों ने जो रखी वो उनको उसमें संतुष्ट हुए और उन्होंने मौका दिया है कि आप कुछ चीज़ें व्यवस्थित कर लें अपनी। अब व्यापारी क्या रणनीति अपना रहा है? व्यापारी वेट एंड वॉच, और नगर आयुक्त साहब का जो भरोसा उन्होंने आश्वासन दिया है, अपर आयुक्त ने भी, कि आप अपनी टीन शेड वगैरह खाली कर लें, अगर यतीमकरण नहीं लगेगा तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, एक मुद्दा और है, क्योंकि सबकी भावनाएं हम लोग की भी जुड़ी है, मंदिर में एक रास्ता होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मंदिर का जो रास्ता है उसके अतिरिक्त जो दुकान है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। मंदिर के लिए हम लोग सब तैयार हैं, सारे व्यापारियों ने इसकी सिफारिश भी करी थी, और हिंदू संस्कृत जो हमारे संगठन के विनोद अवस्थी जी हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी इसमें प्रयास किया, पंडित जी ने भी प्रयास किया, और मिलके ये रास्ता जो संस्था है कोई क्रिश्चियंस की, उन दो संस्थाओं में एक संस्था ने इनको जो है राजी खुशी रास्ता भी दिया हुआ है, और इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग है, व्यापारियों का। तो बस वो रास्ते के अलावा और दुकानें ना छेड़ी जाए, बस यही हम लोग का मकसद। लगभग कितनी पुरानी दुकानें हैं? लगभग आप ये लगभग 17-23-40 साल के आसपास है। क्या कोर्ट जाने की भी तैयारी है? हाँ, कुछ दुकानदार अगर उनको, वैसे तो मुझे लगता है कि न्याय मिल जाएगा, और रास्ते के लिए सब तैयार। बाकी लोगों को छेड़ेंगे तो लोग अपने अपने तरीके से जाएंगे, जहाँ जैसी जिसको समझ में आएगा। अनिल जी, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि ये हम लोग यहाँ पर दुकानें 82 से यहाँ पे ग्राहक साहब की रजिस्ट्री हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद 83 में हम लोग को शहीद पार्क से हटाकर यहाँ पे जगह दी गई थी, उसके वजह में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब से हम लोग कंप्लीट अपना व्यापार कर रहे हैं। इसके बाद 93 में नगर निगम मुकदमा हार गई, पीएन ग्राहक से नगर निगम मुकदमा हार गई, जिसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अभी पिछले 15 दिन पहले ये आए संपत्ति अधिकारी और इस दुकान की डिमांड मांगी, हमसे पेपर दिखाइए कहाँ है। हमने सर लीजिए, हम पेपर लेके आए, घर से उठा के लाए फाइल में, तो पूरी फाइल जबरदस्ती छीन के भाग गए। मैं उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी से गया, वहाँ ऑफिस पर मालूम पड़ा, ढूंढता रहा मैं कौन से ऑफिस में है वो। उसके बाद उन्होंने हमें फाइल फोटो कॉपी करा रहे थे, वो पूरी फाइल फोटो कॉपी कराई। हमने अपनी फाइल ली उनसे वापसी, भैया हमारा कागज़ का चला गया, हमने कि एक कागज़ मिस भी हो गया हमारा, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लोगों को 24 तारीख का ये अभी चस्पा कर गए हम लोगों को। हम 24 तारीख को चले गए सिविल कोर्ट में अपना न्यायालय में मामला लेके। हमारी नियत तिथि लगी है 9, हमें मालूम पड़ा अभी कि यहाँ पे चस्पा कर गए हैं, तो हमने अभी जज साहब से अपनी डिमांड रखी कि श्रीमान जी हमारे साथ में गलत हो जाएगा, हमें इसमें स्टे दिया जाए। तो सुनवाई में हमारा कोर्ट में मामला लगा हुआ है अभी। अब संस्था की ज़मीन है वुमेन मिसिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका वालों की, ये ना कि कोई और दूसरा मालिक है ज़मीन का, ना आगे ना पीछे। इस पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर वुमेन मिसिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, जो बीसी नगर निगम भी नहीं है। आज की डेट में ज़मीन का मालिक नगर निगम नहीं है हमारी नज़र में, जो कि न्यायालय में मामला चल रहा है, उसकी कॉपी मैं दे दूंगा। फिर भी हम किराया दे रहे हैं उनको, चलिए। लेकिन आप हम लोग को इस तरीके के नोटिस देंगे कि 3 दिन में हट जाइए यहाँ से, ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून कहता है ये? अच्छा, नगर निगम ने जो आपको नोटिस दिया है कि ये पक्की दुकान कर ली है, और हम लोगों ने उनकी आप देख सकते हैं उनकी सहमति से परमिशन लेके हम लोगों ने ये काम किया, ना कि अनऑथराइज काम किया। हम लोगों का परमिशन है। हम लोग अब अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग धरने में बैठेंगे स्थल। अगर दुकानों पे अगर एक भी पंजा चल गया यहाँ पर, तो ये पूरा व्यापार हम खत्म कर देंगे यहाँ से। हम लोग खुद अपने हाथ से माचिस लगा देंगे, आग लगा देंगे इसके अंदर, दुकानों के अंदर साथ। ये हम लोग का आखिरी स्टेप रहेगा। अगर इन्होंने व्यापार मंडल हमारा झांसी का पूरा साथ है, हम लोग पिछले 41 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा परिवार चल रहा है यहाँ। 20-25 एक दुकान से 20-25 परिवार चल रहा है हम लोगों की। अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों को आश्वासन दिया है, बाकी हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला हमको। जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हमको, हम अपना कल से व्यापार बंद कर देंगे यहाँ से। ये हम लोग की कहना है आपसे। भूमाफिया रमेश चंद्र गुप्ता, हरिंदर मसीह, इनके इशारे पे ये सारे अधिकारी, संपत्ति अधिकारी इससे मिले हुए हैं। बिल्कुल हमारी बिल्कुल खुली कहना है कि संपत्ति अधिकारी से मिले हुए हैं। भूमाफियाओं की मंशा क्या है? भूमाफियाओं की मंशा ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर पीछे वाली प्रॉपर्टी में इन्होंने एक रजिस्ट्री करा रही है हरिंदर मसीह से, रमेश चंद्र गुप्ता जी ने। वो ये चाहते हैं कि ये रास्ता हमारी संस्था से, हमारी इजाज़त से निकले,
क्योंकि इसका राइट उनको है ही नहीं है। अवैध तरीके से खरीद रखा है। हाई कोर्ट में श्रीमान जिलाधिकारी और श्रीमान अपर कमिश्नर साहब मंडल आयुक्त जी का एफिडेविट लगा हुआ है पिछले 2 महीने पहले कि हाई कोर्ट में जब हम लोगों ने इनसे पार्टी बनाया, हमारी संस्था ने इनको पार्टी बनाया था, तो इन्होंने अपना हलफनामा दिया है कि वुमेन मिशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका इस जमीन का मालिक है, ना कि हरिंदर मसीह मालिक है। इसके द्वारा जो रजिस्ट्री की गई है वो सब अनवैलिड है, शून्य है। ये पंडित जी ने भी हमारी संस्था को माना है और हमसे जमीन मांग की थी, हम लोगों ने उनका समर्थन करते हुए उनको जमीन दी है। राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी, क्या है पूरा किस्सा असल में भूमाफियाओं से संबंधित है पूरा। असल में क्या है कि यहाँ मंदिर के लिए रास्ता बननी थी, तो पंडित जी ने हम लोग को अपना इंटरेस्ट लेटर दिया कि हमें हमारी संस्था जो है वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी अमेरिका, वो पिछले 125 साल से इस पूरे पीछे की ज़मीन प्लस ये आगे का जो आपको दिख रही है दुकानें जो नगर निगम अपना बता रही है, ये ज़मीन भी अंदर आपको नक्शे में मिल जाएगी कि हमारी भी संस्था की है। 1902 में ये ज़मीनें खरीदी गई थी संस्था द्वारा और विदेशी कंपनी है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी ये रजिस्टर्ड है बाकायदा विद नक्शे के साथ में सब कुछ। और ये सारा का सारा चल रहा था पिछले 125 साल से। बस ये है कि कुछ भूमाफियों ने पीछे की ज़मीन अपना अवैध तरीके से खरीद ली है और अब वो ये चाह रहे हैं कि ये सारी दुकानें हट जाएं ताकि वो फ्रंट पे आ जाए, ये ज़मीन की कीमत बढ़ जाए और वो अपनी कॉलोनी वगैरह बनाते रहें। और इसके लिए वो मंदिर के लिए रास्ता दिखाने का गलत मतलब वो अपना वो कर रहे हैं साइड से, मतलब अपनी ही, जबकि मांग जो है जो मंदिर के लिए वो हमारी संस्था को गई थी और हमारी संस्था के प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने खुद ही ये पूरा का पूरा मतलब दायित्व उठा के ये पूरी की पूरी जमीन को हम लोगों ने रास्ता पूरी दिलवाई है 15 फीट की, 15 फीट चौड़ी और 300-350 फीट लंबी। मंदिर से ले यहाँ तक के लिए पूरी रास्ता हम लोगों ने हमारी संस्था ने अपनी जमीन से अलॉट की है, ठीक है ना। ये पूरा मैटर है। लेकिन जो अवैध कब्जा अवैध रूप से जिन्होंने खरीदा है यहाँ पे वो लोग मतलब ये सारा खेल खेल रहे हैं।